स्टूडेंट्स, दिस इज़ टॉपर्स आईएएस। आइए आज बात करते हैं हम लोग एक टॉपिक को लेकर के जो कुछ इस तरीके से है, और ये साइंस एंड टेक का एक टॉपिक है, तो इस पर हम लोग आज बात करेंगे। आज चूँकि बहुत ख़ास विशेष टॉपिक नहीं था जो कह सकते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो, तो मैंने सोचा स्किप करने से बढ़िया ये आगे चल करके हमारे न्यूज़ में काम आएगा, तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि इसे कंटिन्यू कर लिया जाए। थोड़ा सा कवर कर देता हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी बातें जो काम आ सकती हैं आपको मैं बता दूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से है जो कि द हिंदू के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आई हुई थी, जिसे एलैबोरेट करा गया है। तो आइए देखते हैं। द चैलेंजेस। सबसे मेन चीज़ क्या होता है ना, हम यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें चैलेंजेस को लेकर के काफ़ी चर्चाएं करी जाती हैं, क्योंकि आफ्टर दैट आप जब क्वालिफाई करते हैं तो आपको इन्हीं चैलेंजेस को टैकल करने होते हैं, तो इसलिए चैलेंजेस पर काफ़ी जोर दिए जाते हैं। तो देखते हैं इसके चैलेंजेस को लेकर। जो फाइबराइजेशन है जो किया जाएगा इंडिया में, वो 5G डिप्लॉयमेंट को लेकर के क्या किया जाएगा, तो देखते हैं फाइबराइजेशन होता क्या है। सबसे पहले ये भी तो एक दिक्कत है, फिर चैलेंजेस देख लेते हैं, फिर 5G डिप्लॉयमेंट को लेकर कुछ बातें देख लेंगे। इंडिया के बारे में तो पता ही है। तो आइए देखते हैं कि इंडिया ने क्या किया। बताया है उन्होंने कि 72 गीगाहर्ट्ज़ की, सॉरी थोड़ी सी पिक्चर क्लैरिटी में इशू है, तो माफ़ी चाहूँगा मैं इसके लिए। देखिए इंडिया जो है वो रोल आउट करने वाली है, मतलब लॉन्च करने वाली है अपने 5G सर्विसेज को, जिसके कल से ऑक्शन शुरू हो रहे हैं, जो कि 72 गीगाहर्ट्ज़ के एयरवेव्स होंगे। ठीक है, इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की बहुत ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बस इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट रही हैं मैं उसे हाईलाइट भी कर रखा है मैंने, और मैं उसे थोड़ा थोड़ा आपको इलेबोरेट कर देता हूँ। तो ये जो है ना, ये अभी जो एग्जिस्टिंग रेडियो टावर्स हैं, रेडियो टावर्स क्या होते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए रेडियो टावर्स और कुछ भी नहीं, बस यही है, यही सारे रेडियो टावर्स हैं जो कि नॉर्मली हम लोग बाहर टावर्स देखते हैं, तो यही रेडियो टावर्स होते हैं। चूँकि देख लीजिए, अगर कोई भी वर्ड्स में या किसी भी सेंटेंस में, स्टेटमेंट्स में दिक्कतें आए तो उन्हें आपको देखकर समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप समझेंगे नहीं तो इसे अच्छे से लिख कैसे पाएंगे एग्जामिनेशन में। अगर इसी के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए जिसको आप प्रिपेयर करते हैं सिविल सर्विस के लिए। तो देखिए एग्जिस्टिंग जो रेडियो टावर्स हैं उसके साथ जो है ना कनेक्टिविटी करी जाएंगी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की, तो उसके लिए ही चैलेंजेस की बात करी जा रही हैं। तो आइए देखते हैं फाइबराइजेशन होता क्या है। ऐसा प्रोसेस जिसमें रेडियो टावर्स को कनेक्ट किया जाएगा एक दूसरे रेडियो टावर से ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा, उसी को फाइबराइजेशन कहते हैं। ठीक है, रेडियो टावर्स हैं, डिफरेंट टावर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टावर्स हैं, मान लीजिए इनको ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्टिविटी से कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो यही रेडियो टावर की कनेक्टिविटी फाइबराइजेशन कहलाएगी। सिंपल सी बात है। और इसके बाद क्या होगा, आगे क्या बताई गई है कि इसके साथ साथ ये जो है ना फाइबर बेस्ड एक मीडिया होती है जिसे हम ऑप्टिकल मीडिया भी कहते हैं। ये हमें क्या देती है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ एंड कवरेज, लो लेटेंसी एंड हाई इंसुलेशन फ्रॉम इंटरफेरेंस विद 5G। मतलब क्या हो गया कि ये मतलब जो कनेक्टिविटी होगी ना, ये हाई लेवल की कनेक्टिविटी होगी। जैसे अभी जैसे कह सकते हैं कि ड्रॉप्स हो जाते हैं, दिक्कतें आ जाती हैं, वो सब दिक्कतों को दूर करते हुए कह रहे हैं ना कि लो लेटेंसी एंड हाई इंसुलेशन, दिक्कतें कम आएंगी। जो प्रॉब्लम्स अभी फेस करने को मिलते हैं जब हम लोग डेटा यूज़ करते हैं उस वक्त भी, तो जब ऑप्टिकल फाइबर पहले वाले से ज़्यादा बेहतरीन देखने में आ रहा है। इंडिया के लिए ये कहाँ स्टैंड करती है, जो टावर फाइबराइजेशन है इसको लेकर के बात करी जा रही है। तो इसमें बताया जा रहा है कि टू ट्रांजिशन इनटू 5G, जो हम 5G में जाएंगे, जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है, इंडिया को ज़रूरत है 16 गुने ज़्यादा फाइबर की, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। जैसे एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने बताया है
सर्वे या कह सकते हैं एनालिसिस करके। इंडिया के पास करेंटली 33% टावर्स जो हैं सो लगे हुए हैं और वो फाइबराइज्ड हैं। जो टावर्स लगे हुए उसमें से 33 फाइबराइज्ड पहले से हैं जिन्हें नहीं करने की ज़रूरत होगी, एज़ कम्पेयर टू कुछ डाटा दिए गए हैं डिफरेंट प्लेसेस के जहाँ पे 5G आने वाली हैं। 65 to 70% जो है साउथ कोरिया में है, 80 to 90% यूएस में है, जापान में है, चाइना में है। तो ये सारे जो रिसर्च है ना, ये सारे कैसे बताए गए, 2021 के जो रिपोर्ट हुए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च, इनके तहत इन सारे चीज़ों की जानकारी ली गई और ये हमें इसके तहत बताई जा रही हैं, इस आर्टिकल में कह सकते हैं कि बताई जा रही हैं। फाइबर किलोमीटर जो है ना वो पर कैपिटा इन इंडिया इज़ लोअर देन अदर की मार्केट्स। हमारे यहाँ के जो फाइबर किलोमीटर्स हैं, यानी कि फाइबर किलोमीटर्स का मतलब क्या हुआ, फाइबर जो लगी हुई है पर्टिकुलर किलोमीटर में, तो उसके पर कैपिटा कितने हैं। तो ये आगे देखते हैं इसके डाटा क्या है। फाइबराइजेशन जो हो रही है वो हमारे यहाँ, हमारे कंट्री को ऐसे आइडियली चाहिए 1.3 किलोमीटर, लेकिन हमारे यहाँ है 0.09 एज़ कम्पेयर टू 1.35 इन जापान। यूएस में 1.34 है और चाइना में 1.3 है। ये दी गई है वहाँ के डाटा, उसकी अपेक्षा हमारे पास 0.09 है। ठीक है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल एक आर्टिकल है। इसे मैं अगर ना भी बताता, स्किप भी कर देता तो कोई इशू नहीं होती आपको, बट आज कोई बहुत ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं था तो इसे मैंने पिक कर लिया। साथ में इसे थोड़ी सी समझ लेने के बाद आपको इकोनॉमिक्स के टॉपिक में जो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन सब चीज़ों के डिस्कशंस होंगे, साथ में इनके बारे में जो चीज़ें निकल कर आएंगी, तो स्पेक्ट्रम वगैरह ये सब, तो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स में भी चर्चाएं होंगी और साइंस एंड टेक में भी होंगी, तो आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ी सी बैकग्राउंड मिल जाएगी इससे। बाकी आगे इस पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब ये ऑक्शन हो जाएगी, ये लॉन्च होने को होगी, जब इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आएंगे तो हम लोग इसे फिर से चर्चा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो थोड़ी बहुत डाटा है उस पर ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई या फिर दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं, आगे डिटेल में करेंगे हम लोग। हमारे डाटा कैपेसिटी को भी इंक्रीज़, जो हमारे अभी लेटेस्ट चैलेंजेस हैं उन पर ही हम लोग बात कर रहे हैं, जो कह सकते हैं दिक्कतें हैं, लूप होल्स हैं, तो उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कह क्या रहे हैं कि हमारे डाटा कैपेसिटी में भी दिक्कत आ रही है टावर के फाइबराइज ना होने के कारण। ये जो है ये इसे कहते हैं कि दिस टावर साइट्स विच आर कनेक्टेड विया फाइबर आर कॉल्ड फाइबर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। जो भी टावर फाइबर से कनेक्टेड हैं तो वो पर्टिकुलर टावर का जो पॉइंट होगा ना वो फाइबर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कहलाएगा। और करेंटली ये है, ये देखिए इसका डाटा क्या है कि टावर साइट कैन हैंडल डाटा एट 1 to 5 GB पर सेकेंड स्पीड। ये बताया है नितिन बंसल जी ने, जो कि MD हैं। तो इन्होंने जो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के फील्ड के कह सकते हैं कि एक्सपर्ट हैं, वो उन्होंने बताया है कि अभी की हमारी कैपेसिटी क्या है और आगे चल करके ये इंक्रीज़ ही होंगी। आइए अब इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस हैं कि हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है टारगेटेड लेवल के हिसाब से 2.2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की फाइबराइज करने के लिए 70% टावर्स की, एंड अबाउट 2.5 विल बी नीडेड टू सेटअप। 15 लाख टावर लगाने के लिए हमारे को 2.5 लाख करोड़ की और ज़रूरत है अगले 4 सालों में। ठीक है, इसके साथ साथ कह ये रहा है कि नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन एंड सेल्यूलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये एस्टिमेशन दी गई है, जो कि छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इन्होंने काफ़ी रिसर्च करके ही ये डाटा दी रही हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज कह सकते हैं। साथ में ये चीज़ें निकल कर कब आई, ये चीज़ें निकल कर तब आई जब नरेंद्र मोदी जी ने 2020 के इंडिपेंडेंस डे में उन्होंने घोषणा करी थी कि हमारा विज़न है कि कनेक्ट एवरी विलेज, सारे गांवों को हम जोड़ देंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल से, OFC भी इसे कहते हैं, इन 1000 डेज़। तो 1000 दिन में तो इसे जोड़ने की बात उन्होंने कह दी, बट उस हिसाब से ये इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, 1251 किलोमीटर पर डे, अराउंड 3.6 टाइम्स द करेंट एवरेज। तो अभी के जो एवरेज जो चल रहे हैं ना 350 किलोमीटर पर डे चल रहे हैं। ठीक है, इससे 3.6 गुना ज़्यादा तेज़ी से हमें इसे करने की ज़रूरत है, तभी हम 1251 किलोमीटर पर डे कर पाएंगे और फिर
विलेज तक कनेक्टिविटी 1000 दिनों में पहुंचा पाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर हमारा ये 1000 दिनों का टारगेट कह सकते हैं कि अनसक्सेसफुल हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। तो ये रिपोर्ट किसने दी? EY, जिसे अर्नस्ट एंड यंग्स कहते हैं, ठीक है। ये भी एक ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस कंपनी होती है जो रिसर्च करके सर्वे करके डाटा देती हैं। सबसे बड़ी इशू क्या आ गई फाइबराइजेशन के कि राइट ऑफ वे रूल्स के तहत इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016 में बताई गई थी। इसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 15 नवंबर 2016 को इसमें इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था वन टाइम कंपेंसेशन को लेकर के, ठीक है। इसके बारे में बहुत कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा जब आगे हम लोग इस पर बात करेंगे तो, ठीक है। अभी इसको लेकर के अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही सबसे बड़ी इशू है। तो ये इसके चैलेंज में बात करेंगे हम लोग जब इसे आगे कंटिन्यू होने देते हैं। फिर साथ में और भी दिक्कतें देखने को आई कि देखिए हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट्स हैं, तो उन सब में कह सकते हैं अलाइनमेंट या कोऑर्डिनेशन काइंड ऑफ थिंग नहीं थी। तो जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो फिर इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आएंगी ही, क्योंकि सेंट्रल ने गवर्नमेंट ने चाहा और स्टेट्स में या यूटीज़ में अगर कहीं ना कहीं लूप होल्स आ रहे हैं तो फिर दिक्कत होंगी। यूटी तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाता है उसमें, क्योंकि वो सेंट्रली कह सकते हैं कि गवर्नड होता है। बट जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसके अनुसार अगर डिफरेंट पार्टी के गवर्नमेंट होते हैं ना, वहाँ तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो इस वजह से कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन में भी कमी थोड़ी सी दिखी थी। तो इन सब को ठीक करने के बेहद ज़रूरी है। साथ में देखने में मिला कि सेंट्रल मिनिस्टर्स में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ETC, मतलब और भी कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के साथ जो है सो इन रूल्स को अडॉप्ट करने में देरी दिख रही है, ठीक है। ये भी सर्वे के दौरान पता लगी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन में लैक दिख रही है। अगर कोऑर्डिनेशन में लैक होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़ अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, वो सब अगर इन चीज़ों को खुद आगे बढ़ करके लेंगे नहीं, उसे कंटिन्यू करने में मदद नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा। क्योंकि बिना सबके कोऑर्डिनेशन के किसी भी इम्पॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करना या फिर कह सकते हैं डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बेहद मुश्किल होती है। तो इसलिए ये सारे चैलेंजेस कह सकते हैं कि इन सब को ठीक करने के बाद काफ़ी बेहतर तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। तो अभी तो फ़िलहाल ऑक्शन चल रही हैं, उसके बाद फिर आगे चीज़ें होंगी तो फिर डिटेल में और बात हम लोग करेंगे ही। साथ में DOT ने इन चीज़ों को देखते हुए अपने रूल्स को, ROW के रूल्स को उन्होंने रिवाइज करते हुए बताया कि मेकिंग इट ईजियर टू इंस्टॉल एरियल ऑप्टिकल फाइबर केबल इन द कंट्री, दिस कैन इनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स टू डिप्लॉय केबल्स ओवरहेड विया स्ट्रीट लाइट्स पोल्स। उन्होंने ये बताया कि अगर इसे और आसान करने की सोची जाए तो ऐसे आसान कैसे किया जा सकता है, हमें कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कैसे इस तरीके से कि जैसे हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं, तो स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं तो उनका हम लोग प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। अगर स्ट्रीट लाइट्स का प्रॉपर यूज़ कर लेंगे तो उनमें उन्हीं के द्वारा हम लोग फाइबर्स के वायर को कह सकते हैं कि रन करा देंगे, तो हमें एक्स्ट्रा पोल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी पोल्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए और इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो उन्हीं के थ्रू हम इस फाइबर को कह सकते हैं कि रन करा सकते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा पोल्स की जो ज़रूरत है वो न के बराबर लगेंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी तो हमने हर जगह दे रखी है, इंडिया के ऑलमोस्ट हर कोने तक पहुँच चुकी हैं। तो उसी के साथ अगर दे दिया जाए तो लो इन्वेस्ट में कह सकते हैं काम बन सकता है और टाइम भी बचेगा साथ में। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये अंडर वे है कुछ लोकेशंस में, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट में। तो दिल्ली एयरपोर्ट में ये चीज़ें कंटिन्यू होते हुए दिख रही हैं। आगे फिर बताई गई है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैन फैसिलिटेट 5G ब्रॉडबैंड। देखिए कह रहा है कि कैन सैटेलाइट कम्युनिकेशन हेल्प इन 5G डिप्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव नेटवर्क बैकहॉल।
बैक होल का मतलब हो गया ना, नेटवर्क बैक होल कह रहा है ना, इसका मतलब ये हो गया कि एक यहाँ पे डाटा प्रोवाइडर टाइप ऑफ चीज़ होगा, ये यहाँ इसे देगा, फिर इसे इस नेटवर्क को, ऐसा वाला सिस्टम कह रहा है, ठीक है। तो ये तो ऑप्टिकल फाइबर हो गया। ऑप्टिकल फाइबर के साथ साथ हमें और भी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो है कि सैटेलाइट वाले सिस्टम के। तो सैटेलाइट वाला सिस्टम हमें किस तरीके से मदद करेगा, देखिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैन फैसिलिटेट 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू अंडर सर्व एरिया, जो कि कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रिमोट विलेज तक जाने में, आइलैंड्स में जहाँ पे हम पोल्स नहीं डाल सकते हैं, आइलैंड्स में दिक्कत है ना, हम आइलैंड्स में पोल कैसे डालेंगे, बीच में पानी के थ्रू हमें डालना थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो उसके लिए आपने बहुत पहले तो नहीं कह सकते हैं, आई थिंक लास्ट ईयर ही ये प्रोजेक्ट चली थी, और अंडमान एंड निकोबार के लिए फाइबर डालने की बात चली थी, और प्रोजेक्ट काफ़ी आगे भी बढ़ी थी, चूँकि मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट फाइबर डालने की बात अंडर वाटर चली थी। तो ये कह सकते हैं कि इसे अंडर वाटर किया जा सकता है। साथ में सैटेलाइट के थ्रू इसे बहुत आसानी से किया जा सकता है कि सैटेलाइट एक लग गई और वो फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा है, और साथ में उसे कंट्रोल किया जा सकता, उसे सर्विस दी जा सकती है ब्रॉडबैंड वाली। तो यही सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली हैं। बहुत ख़ास तो इसमें बताया भी नहीं गया, बस थोड़ी बहुत चीज़ें, चूँकि मैंने पहले ही बोला कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का नहीं है टॉपिक, तो थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड मिल जाएगी कि क्या है, कैसे है, चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा आपको एलेबोरेट कर दिया, जैसे कि और किन किन चीज़ों में ये इंस्टॉल करी जा सकती है, जैसे एरोप्लेन्स हैं, शिप्स हैं, ये सब तो चलते हैं, तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर कैसे यूज़ करेंगे। जैसे एरोप्लेन है तो ये तो फ्लाई करेगी, तो ऑप्टिकल फाइबर हम इसमें लगा कैसे सकते हैं, फ्लाई करके ये तो एक जगह से दूसरे जगह जाएगी, तो ये तो सैटेलाइट के थ्रू ही चल सकती, क्योंकि वो तो फ्रीक्वेंसी कैच करके ही चलेगी, फाइबर का यूज़ तो हम कर ही नहीं सकते इसमें। तो यहाँ पे कुछ जगहें ऐसे हैं जहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो 5G उस तरीके से भी हम यूज़ करेंगे। जैसे कि डिज़ास्टर रिलीफ सर्विस हो गई, कुछ चीज़ें इन्होंने बताया, स्पेस में जो हम लोग स्पेस वर्क जितने होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह वहाँ से जो लेते हैं, इमेजेस क्लिक करते हैं, कैप्चर करते हैं और डेटास लेते हैं। तो जैसे कि काइंड ऑफ कह सकते हैं स्पोर्ट्स एक जगह चल रही है, अलग अलग डिफरेंट जगह पे उसे दिखाया जा रहा है, तो ये कह सकते हैं सैटेलाइट से ही ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। तो यही सारी कुछ चीज़ें रही हैं, देखिए आगे फिर किस तरीके से वो कंटिन्यू होती हैं, उस पर फिर हम लोग देखेंगे और बातें करेंगे डिटेल में, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अगर ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में ना आई भी हो तो, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत खास कुछ दिया ही नहीं था, बट स्किप करने से बढ़िया था कि थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल जाए, मैं लास्टली भी बता रहा हूँ। चलिए, तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे जब इसके डिटेल्स निकल कर आएंगे तो हम लोग बात कर सकें, आप समझ सकें, इसलिए थैंक यू सो मच।